सिर्फ 20 रुपए में मिलने वाली इस ड्रिंक ने भारत के पूरे ड्रिंक सिस्टम को ही बदल के रख दिया। जिसे एक मजदूर पीता है अपनी थकान मिटाने के लिए, वहीं कॉलेज स्टूडेंट पीते हैं अपनी नींद भगाने के लिए। कोई इसे गरीबों का रेड बुल कहता है तो कोई इसे छपरियों की ड्रिंक कहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टिंग की, जो आज इंडियन मार्केट की किंग बन चुकी है। इसने तो रेड बुल जैसे प्रीमियम ब्रांड का भी खात्मा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी बदनाम होने के बावजूद भी स्टिंग ने आखिर इंडिया पर कैसे राज किया और कैसे ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग ड्रिंक बन गई। और यहाँ पर ये भी समझेंगे कि ये ड्रिंक हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। साल 2009 जब इंडियन मार्केट में एंट्री करता है ऑस्ट्रेलियन ब्रांड रेड बुल का एक चमकदार कैन और 100 रुपए की कीमत के साथ। इसकी ब्रांडिंग कुछ ऐसी थी जो यूथ और बॉडी बिल्डर्स को टारगेट करती थी। रेड बुल ने शुरुआत से ही अपने आप को एक कोल्ड ड्रिंक की तरह प्रेजेंट किया और कुछ ही सालों में इसका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा हो गया। रेड बुल ने यूथ को टारगेट किया और खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये एक एनर्जी ड्रिंक है। रेड बुल की इस स्ट्रेटजी और सक्सेस को देखकर मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर उतर आए। जैसे यूएसए से आया मॉन्स्टर एनर्जी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रेड बुल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। और वहीं इंडिया में लॉन्च किया गया जिंगा और क्लाउड राइन। और इन दोनों ड्रिंक्स की एक खास बात थी इनका लो प्राइस, जो था 25 रुपीज। इन सबको देखकर अब कोका कोला भी पीछे नहीं रहने वाला था और उसने भी मार्केट में अपनी एक ड्रिंक लॉन्च कर दी, जिसका नाम था वर्न एनर्जी। ये सारी ड्रिंक मार्केट में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और इसी तरह 2015 में इसने खुद को एक प्रीमियम सिंबल बना लिया था। एक ऐसी ड्रिंक जिसे लोग पीकर कूल और क्लासिस दिखना चाहते थे। और इन्हीं सब स्ट्रेटजीज के कारण रेड बुल अपनी पीक पर था। ऐसे ही समय बीतता गया, फिर मार्केट में आया एक नया ड्रिंक जिसका नाम था स्टिंग। इंडिया में स्टिंग का लॉन्च केवल एक ही टारगेट से किया गया था और वो टारगेट था रेड बुल के मार्केट शेयर्स को हथियाना। जब स्टिंग लॉन्च हुई तो वो सेम टू सेम रेड बुल जैसी कैन में आई, जिसकी प्राइस रेड बुल से सिर्फ आधी थी, यानी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए। लेकिन यहाँ पर स्टिंग ने खुद को रेड बुल की तरह प्रीमियम ब्रांड या फिर लग्जरियस लाइफ स्टाइल के सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं किया। इसने अपनी एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनाई, जिससे इसका मार्केट शेयर्स तेजी से बढ़ने लगा। जहाँ रेड बुल ने बड़े बड़े टीवी शोज, कार रेसिंग, स्काई फुटेज में अपने एड्स को रिप्रेजेंट किया, तो वहीं दूसरी तरफ स्टिंग ने इन सब चीजों का सहारा नहीं लिया और खुद की ब्रांडिंग प्योर देसी अंदाज में की, जिससे इसको आम लोग भी रिलेट कर सकें। जिसकी लाल चमकती हुई बोतल और कैंडी जैसा टेस्ट और इसी के साथ एक सिंबल टाइलिंग एनर्जी बोले तो स्टिंग। यही वजह थी कि 2019 से लेकर 2021 के बीच स्टिंग बिना किसी बड़े सेलिब्रिटीज के बिना भी वायरल होता चला गया और लोग इसकी एनर्जी और स्टिंग के ग्लोबली टेस्ट के लिए सोशल मीडिया पर भी बातें करने लगे। और इसी तरह स्टिंग ने अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ाने के लिए कुछ और स्ट्रेटजियों का सहारा लिया। जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार को स्टिंग का एड सौंप दिया। अब स्टिंग की रीच केवल दुकानों पर ही नहीं बल्कि घरों में भी फैलने लगी और स्टिंग ने 2 मिनट का अपना एक ऐसा एड बनाया जिसे सिनेमा थिएटर में भी देखा गया। 133 सेकंड के इस एड में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड स्टिंग पीकर एनर्जी से भर जाता है और एक चोर की कोशिश को नाकाम कर देता है, जिससे उसका सामान लूटने से बच जाता है। लेकिन जैसे जैसे स्टिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। जैसे इसकी कम कीमत होने के कारण कुछ लोग इसे गरीबों का रेड बुल कहने लगे और साथ ही बहुत सारे लोगों ने इसे छपरियों का ड्रिंक भी कहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसको सबसे ज्यादा खरीदने वाले लोग वो बने जो दिहाड़ी और मजदूरी करते थे। थकान से थका हुआ मजदूर और दिन भर रोड पर रिक्शा खींचने वाला या फिर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये लोग स्टिंग केवल इसलिए पीते हैं क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है और इन्हें ये लगता है कि ये इनके काम में बहुत मदद करती है। और इसी के कारण शहर के लोग इसे खरीदने से शर्मिंदगी महसूस करने लगे और शहर के लोग इसे क्लासिकल एंड सोशल इमेज से देखने लगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन उन्हीं लोगों से बनी है जो कि स्टिंग को रोज कंज्यूम करते हैं बिना किसी ब्रांड परफेक्शन के अपनी थकान मिटाने के लिए। और इसी कारण से स्टिंग की ग्रोथ कभी नहीं रुकी। इसी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक परस्पेक्टिव भी है कि स्टिंग का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई इसे लाल रंग वाला जहर तो कोई लत लगाने वाला इंजेक्शन भी बताता है। लेकिन आखिर इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है? और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ
कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो पूरी तरीके से इंटरनेट पर की गई रिसर्च पर बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टिंग के लाल रंग की। इसके चलते लोग इसकी तुलना जहर से कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसका चटक लाल रंग एलोरा रेडेसी के फ्रूट से आता है, जो कि भारत में FSSAI प्रूव्ड है। हाँ, ज्यादा मात्रा में ये भी शरीर पर बुरा इफेक्ट कर सकता है। वो तब होगा कि जब आप रोजाना 2-3 बोतल डेली पिएंगे। और कुछ लोगों के मन में ये भी थॉट है कि स्टिंग को पीने से हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को स्टिंग पीने के बाद हार्ट रेट बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन असल वजह तो ये है कि ये सब कैफीन की वजह से होता है, जो कि हर ड्रिंक का एक कॉमन हिस्सा है। यानी कि कैफीन सिर्फ स्टिंग में नहीं बल्कि मार्केट में मिलने वाली हर ड्रिंक में होता है। और स्टिंग केवल रेड कलर में ही नहीं बल्कि और भी कलर में अपना ब्रांड इंप्रूव कर रहा है। स्टिंग को लॉन्च कर पेप्सिको ने ये साबित कर दिया कि अगर स्ट्रेटेजी सही हो तो भारत जैसे देश में भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में इंप्रूव किया जा सकता है और पुराने से पुराने कॉम्पिटिटर को भी हराया जा सकता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप भी स्टिंग पीते हैं तो कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेज दीजिए।